नमस्कार, मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। और आज बात करेंगे संजय सिंह जी से, जिनके परिचय के लिए शायद आपको बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। एक प्रखर वक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी के एक मुखर नेता हैं। स्वागत है संजय जी भारत एक्सप्रेस। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। संजय जी, जब बात वसूल पे आए तो टकराना जरूरी है, और जब बात झंझावात पे आए तो जनमत जरूरी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र में हैं आप और लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो बगैर जनमत के तो कुछ नहीं चल सकता। लेकिन दुर्भाग्य से जो हमारी देश की सरकार है वो जनमत के विपरीत जाके काम कर रही है, लोकतंत्र के विपरीत जाके काम कर रही है। चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना, चुनी हुई सरकारों के विधायकों को तोड़ के अपने में मिलाना, सरकारों को गिराना और हर जगह ऑपरेशन लोटस चलाना, ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार का जो एजेंडा है बीजेपी का वो खुला है। चुनाव इनको ख़त्म करना है, संविधान ख़त्म करना है और आरक्षण ख़त्म करना है। ये तीन मुख्य उद्देश्य है बीजेपी का 2024 के चुनाव में। चुनाव ख़त्म करो, आरक्षण ख़त्म करो, संविधान ख़त्म करो। और खुद मोहन भागवत जी कह चुके हैं आरक्षण ख़त्म करना है, मोहन वैद्य कह चुके हैं आरक्षण ख़त्म करना है। जितनी बीजेपी की सरकारें आप देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती हुए उत्तर प्रदेश में, ओबीसी के आरक्षण नहीं लागू किए गए। विश्वविद्यालयों में आरक्षण नहीं लागू किया गया। अभी सूरत में जो हुआ वो शुरुआत है एक चुनाव ख़त्म करने की। आपने देखा चंडीगढ़ में जो हुआ, किस तरीके से वहाँ पे चुनाव को धांधलीबाजी की गई। अभी दिल्ली में एक दलित का बेटा मेयर बनता, यहाँ चुनाव ख़त्म कर दिया। तो ये जो बीजेपी का जो ये ट्रेंड है कि सबको मारो पीटो, ईडी सीबीआई का डर दिखाओ, जेल में भेजो, अपनी पार्टी में तोड़ के मिला लो, तो ये जनादेश और जनमत के बिल्कुल खिलाफ है। दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। उस केस का ना कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना कोई प्रमाण है आपके पास, ना सबूत है। आपने पकड़ा और पकड़ के जेल में डाल दिया। संजय जी, आपको लगता है कि पार्टी आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ी है जिस तरह से 2012-13 में थी? 100%। और आप देख लीजिए, इस तानाशाही पूर्ण कार्रवाई से कार्यकर्ताओं में जज्बा और गुस्सा और बढ़ा है। गुस्सा इस सरकार के खिलाफ, जज्बा पार्टी और केजरीवाल जी के लिए काम करने का। और मेहनत से लोग काम कर रहे हैं। 31 मार्च की रैली जो इंडिया गठबंधन की हुई, ये इस बात का उदाहरण है। दिल्ली में इतनी बड़ी महारैली शायद हम पहले नहीं कर पाते, लेकिन अब हमारा कार्यकर्ता और जुनून के साथ काम कर रहा है। उसको लग रहा है कि हमारे परिवार के मुखिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। जैसे छोटे मोटे भाइयों में कई बार आपस में विवाद हो सकता है, लेकिन जब घर के मुखिया को ही पकड़ के कोई जेल में डाल दे या आपके पिता को ही कोई पकड़ के इकट्ठा होकर मार दे, तो फिर सारे भाई इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते नहीं पहले ये तो हमारे बाप के साथ गलत किया। इसी तरीके से पार्टियों का सिस्टम है। पार्टियों में पार्टी का जो मुखिया होता है उसके प्रति लोगों की एक अपने तरह का एक लगाव होता है, एक भावनाएं होती हैं। और जब आपने उस पर ही कार्रवाई कर दी तो अब बचा क्या है? तो अब सारे लोग इकट्ठा हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। और दिल्ली के लोग, मैं तो जहाँ जाता हूँ कहते हैं भाई अब केजरीवाल को बाहर निकालो। तो हम लोगों ने नारा दिया, जेल का जवाब वोट से, वो बात लोगों तक पहुँच रही है। आपने कहा कि जेल का जवाब वोट से। देश जो है वो लोकतंत्र का जो उत्सव है, चुनाव सबसे बड़ा उत्सव होता है, उसमें शरीक हो रहा है, लेकिन आपके पार्टी का महानायक जेल में है। तो यही जो महानायक जेल में है, उसको क्यों जेल में डाला गया है? उसका गुनाह क्या है? आखिर ये तो देश सोचेगा ना। एक आदमी जिसने सबसे बेहतरीन शिक्षा का मॉडल पूरे देश ने दुनिया में प्रस्तुत किया, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती केजरीवाल का स्कूल देखना है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। अब लोग कहते हैं केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, मनीष सिसोदिया से सीखो। जिस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जिस आदमी ने बिजली फ्री का मॉडल दिया, आज़ादी के बाद कोई सरकार नहीं कर पाई। पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, बस की यात्रा फ्री। बताइए किसने सोचा था कि महिलाओं को बस की यात्रा फ्री मिल सकती है? केजरीवाल ने। और इसके बाद फरिश्ते स्कीम, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, और इसके बाद मुनाफे का बजट दिया। तो एक पढ़े लिखे सुयोग्य व्यक्ति को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे लगातार 3 बार जीत रहे थे,
आपने अपनी खुन्नस में कि आप जीत नहीं पाते दिल्ली इसलिए उठा के जेल में डाल दिया, कि एमसीडी भी हरा दिया, 3 बार विधानसभा में हरा दिया, तो अब उठा के इनको जेल में डालो। ये तो ठीक बात नहीं है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई केजरीवाल जी का गुनाह क्या है, ये तो बताइए आप। जनता एक चीज़ जानना चाहती है, आपसे भी जानना चाहती है, और एक तरीके से कहें कि इस वातावरण से जानना चाहती है कि केजरीवाल के आगे क्या, संजय या सुनीता? केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ये हमारी पार्टी का आधिकारिक बयान है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के दिलों में बसते हैं। हमने सर्वे कराया कि अगर उनको जेल हो जाती है तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के लगभग सारे लोगों का एक मत था और एक राय थी कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देखिए, ये कोई उसूलों की, सिद्धांतों की बात नहीं है। उसूलों सिद्धांतों की बात तो आई थी तो 49 दिन की सरकार को, जब सारे यही भाजपाई जितने ये सारे भाजपाई मिलके कहते थे केजरीवाल भाग गए, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, केजरीवाल तो भगोड़े हैं, 49 दिन की सरकार से इस्तीफा दे दिया था। वहाँ उसूलों के, सिद्धांतों की बात थी। आज क्या बात है? आज बात है कि साहब हम आपको फर्जी मुकदमा लगाएंगे, आपको जेल में डालेंगे, इस्तीफा दे दीजिए आप। हेमंत सोरेन जी को भी नहीं देना चाहिए था इस्तीफा। एक आदिवासी समाज के नेता को आपने पकड़ के, जो झारखंड जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कोरोना में बेहतरीन काम करके उस आदमी ने दिखाया, उसको पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आप देखिए कि इस्तीफा दे दिया तो जो एक मुख्यमंत्री के तौर पे जो निर्णय ले सकते थे या जो काम वो कर रहे थे, सबको वहाँ पे बाधित करने का काम किया। तो बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी ने और पार्टी के दूसरे लोगों ने मिलकर पार्टी को बचाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आज अगर इस्तीफा दे देंगे, कल यही प्रयोग भगवंत मान पे होगा, कल यही प्रयोग स्टालिन पे होगा, विजयन पे होगा, रेवंत रेड्डी पे होगा, सिद्धारमैया पे होगा। फिर तो अपोजिशन की सरकार ही नहीं बचेगी देश में। सुक्खू पे होगा, तो होगा हर जगह। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष भी जिंदा रहे, ममता बनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं, उनके भतीजे को रोज नोटिस भेजते रहते हैं। तो इसलिए अगर लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष जरूरी है तो विपक्ष भी जरूरी है, विपक्ष का जिंदा रहना जरूरी है। हम लोगों का क्या अपराध था? ये कि सरकार के खिलाफ बोलते थे, उठा के जेल में डाल दिया। तो ठीक है, आपने जेल में डाल दिया, हमारा कोई राजनीतिक नुकसान थोड़ी किया आपने। जनता के बीच जो राजनीतिक कद पहले था उससे बढ़ा है। झूठे मुकदमे लगाओगे, कोई सफलता नहीं मिलेगी। आपने केजरीवाल के प्रति एक ऐसी सहानुभूति पैदा कर दी अपने इस कार्रवाई से कि आज गली गली में लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ गलत हुआ है। यहाँ तक कि व्यापारी समाज के लोग, जो भाजपा के प्रतिबद्ध वोटर थे, उन लोगों ने भी इस बार राजस्थान में उदासीनता दिखाई। बोले नहीं, हम वोट देने नहीं जाएंगे। हमारे समाज का तो एक ही आदमी मुख्यमंत्री था, उसको भी पकड़ के मोदी जी ने जेल में डाल दिया। तो इस बात की भी प्रतिक्रिया लोगों में है। आम आदमी पार्टी एक तरह से संक्रमण काल से गुजर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इस दौर में कुछ लोग खुद ही संक्रमित हो गए, जैसे राघव, स्वाति। ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि हर तानाशाह के दौर में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वो राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने पे लगता है। संक्रमण काल आज आपको आम आदमी पार्टी के लिए लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा वो सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर पड़ेगा। और इस बार के चुनाव में लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि आपने एक अच्छा काम करने वाले मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। जहां तक पार्टी का सवाल है, सारे लोग अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, तो इसको लेके कोई मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई राघव कहाँ गए। स्वाति तो आ भी गई हैं, वो बाहर थी, उनकी सिस्टर को, वो भी सिस्टर को देखने अपने गई थी, बीमार थी, आ गई। स्वाति भी आ गई। राघव के भी आँख का ऑपरेशन हुआ है, वो भी आ जाएगा। संजय जी, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, चाहे अन्ना मूवमेंट हो, तमाम मूवमेंट है, मैं शुरू से आपको फॉलो करता रहा हूँ। आप एक पार्टी के बड़े नेता हैं और केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे देखते हैं इसको आप? मैं अपनी जिम्मेदारियों को दिन रात मेहनत करके पूरा कर रहा हूँ। जब से आया हूँ, शायद
कभी 3 बजे सोता हूँ, कभी 4 बजे सोता हूँ। पूरी रात दिन लग के काम कर रहा हूँ। पार्टी का जो भी निर्देश आदेश मिल रहा है उसको काम कर रहा हूँ। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी का आदेश होता है उसको करते हैं। इंडिया गठबंधन के भी जो दल बुलाते हैं प्रचार प्रसार के लिए, वहाँ भी जाते हैं। महाराष्ट्र 2 बार जा चुका, उत्तर प्रदेश 2 बार जा चुका, तो कर रहे हैं काम अपना। आपने बात इंडी गठबंधन की। मैं ये सवाल आपसे पूछने जा रहा था कि केजरीवाल जी जेल गए, पहले सत्येंद्र जैन गए, फिर मनीष जी गए, फिर आप भी गए। आपके खिलाफ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिला, आपको जमानत मिल गई। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में ये उठ रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल जी जेल चले गए या संजय सिंह जी जेल चले गए, तो इंडी गठबंधन के जितने सहयोगी लोग हैं उनको जिस मुखरता के साथ आगे आना चाहिए था वो आए नहीं। देखिए, ये कहीं ना कहीं मीडिया का बनाया गया परसेप्शन है। जब आप विपक्ष को दिखाएंगे ही नहीं टीवी चैनल पे, तो कैसे लगेगा कि वो लोग कोई काम कर रहे हैं। मुझे मिले थे रांची में, तेजस्वी यादव जी भी मिले थे, अखिलेश जी से भी 2 बार मुलाकात हुई, शरद पवार जी से मुलाकात हुई, उद्धव ठाकरे जी से। इतनी रैलियां कर रहे हैं ये लोग, आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी अमरावती में कल राहुल गांधी की रैली हुई, कितनी विशाल रैली हुई देखिए आप। पटना में रैली हुई विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की। रांची में कितनी बड़ी और विशाल रैली। मेरा सवाल है कि आपके समर्थन में नहीं आए। नहीं, मैं किसके समर्थन? आम आदमी पार्टी के समर्थन में जिस तरह खुल के आना चाहिए नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो आएंगे वो लोग। संजय जी, दिल्ली और पंजाब दोनों जगह लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जनरल चुनाव है। दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ हैं, पंजाब में कांग्रेस आपके खिलाफ है। ये कैसा प्यार है? अरे, जेडीयू एनडीए के साथ थी, यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ती थी। कई जगहों पे, कई स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में चुनाव लड़ती थी। जीत के आए तो बीजेपी वालों ने जेडीयू ही तोड़ ली। नॉर्थ ईस्ट में जेडीयू के एमएलए जीत के आए थे तो उनकी पार्टी तोड़ ली, अपने सहयोगी की पार्टी तोड़ ली। तो कहीं साथ में मिलकर लड़ते हैं, कहीं विपक्ष में लड़ते हैं। हम बीजेपी को स्पेस क्यों दें पंजाब में? बीजेपी का कुछ नहीं है, एबीसीडी कुछ नहीं है वहां पे। तो जो जीरो पार्टी है, अगर हम वहां पर समझौता करते तो डायरेक्ट फाइट में कौन आता? बीजेपी आती, अकाली दल आते। उन दोनों के बीच में गठबंधन की चर्चा भी थी। हमारा गठबंधन नहीं हुआ, इसीलिए अकाली दल और बीजेपी गठबंधन नहीं करते वहां पे। तो हम उनको अपोजिशन का स्पेस क्यों दें? जो भी जीतेगा वो इंडिया गठबंधन के खाते में सीट जाएगी। लेकिन जनता एक सवाल पूछना चाहती है आपसे मतलब आम आदमी पार्टी से, कि 2013 से पहले ये कांग्रेस पार्टी बहुत भ्रष्ट थी। रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ, आप भी धरना पे बैठे, अन्ना जी बैठे। 2013 तक कांग्रेस भ्रष्ट थी, वो आज आपके साथ है। आंदोलन में बीजेपी आपके साथ थी, 2024 में बीजेपी भ्रष्ट हो गई। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये भ्रष्टाचार का परिवर्तन कैसे होता है कि जब इतना बढ़िया सवाल आपने पूछा है जिसका जवाब आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। बीजेपी किसके किसके साथ रही है जब से बीजेपी का जन्म हुआ है, या जनसंघ जब थी, और किसके साथ नहीं रही है? गैर कांग्रेसवाद के नाम पर बीजेपी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भी रही है, बीजेपी लालू यादव जी के साथ भी रही है, बीजेपी मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी रही है, बीजेपी स्टालिन की पार्टी डीएमके के साथ भी रही है, बीजेपी ममता बनर्जी जी की पार्टी के साथ भी रही है। बीजेपी किस पार्टी के साथ? बीजेपी जेडीयू के साथ भी रही है और आज भी है। बीजेपी रामविलास पासवान के साथ भी रही है और आज भी है। बीच में टूट गया था रिश्ता। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, देश का प्रधानमंत्री भोपाल की रैली में कहता अजीत पवार 70,000 करोड़ रुपए के घोटालेबाज हैं। तीसरे दिन उनको माला पहना रहे। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय कहते भ्रष्टाचारी हैं, शारदा नारदा स्कैम किए हुए हैं। उनको माला पहना के एक को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एक को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। हेमंत विश्व शर्मा को बीजेपी वाले प्रदर्शन करते कहते वाटर घोटाला है, आज उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। जनार्दन रेड्डी ने हजारों करोड़ का माइनिंग घोटाला किया, आज उनको अपने साथ ले लिया। छगन भुजबल है, हसन मुशर्रफ है, नारायण राणे है, अशोक चौहान है,
कितने नाम लूं आपको? और मुझे तो ज्यादा तरस बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे आती है। कहते साहब आदर्श घोटाला है, अशोक चौहान के खिलाफ प्रदर्शन करना है। अब भाजपाई बेचारे प्रदर्शन कर रहे थे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी जी कह रहे जिंदाबाद जिंदाबाद, उसको माला पहना रहे हैं अशोक चौहान को। तो ये क्या है? अब आ जाते हैं कांग्रेस के साथ। आज की परिस्थितियां पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, इस बात की गारंटी है, मोदी की गारंटी है झूठ बोलने की गारंटी। एक भी वादा उन्होंने जनता का पूरा नहीं किया। देश में एक तानाशाही का आलम और आपने मचा रखा है। 1.5 करोड़ नौजवान पेपर लीक से बर्बाद हुए। किसान 750 किसानों ने आत्महत्या की। बेरोजगारी का आलम यह है कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपके राज्य में हो गई। महंगाई का आलम यह है कि 120 रुपए लीटर पेट्रोल बिका, 100 रुपए लीटर डीजल बिका, 250 रुपए लीटर सरसों का तेल बिका। 15 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया, अपने दोस्तों का। अपने एक ही दोस्त को आपने सड़क, बिजली, पानी, गैस, कोयला, स्टील, पोर्ट, एयरपोर्ट सब कुछ दे दिया। आपने देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है। आप कह रहे हो इसकी संपत्ति उसको दे देंगे, उसकी। अरे आपने तो पूरे देश की संपत्ति उठा के अपने दोस्तों को दे दी। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी बैंकों से 20,000 करोड़ लूट के चले गए। विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट के चले गए। ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के चले गए। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के चले गए। आपने तो अपने देश की संपत्ति अपने दोस्तों पे लुटाई है। संजय जी, राजनीति तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की तानाशाह सरकार। इसलिए ये जो इंडिया का गठबंधन बना है वो उस व्यापक सोच के तहत बना है कि इनका हम एक विकल्प देश के सामने देंगे और एक अपना साझा कार्यक्रम बना के काम करेंगे। संजय जी, जब रामलीला मैदान में आप लोग अनशन पे बैठे थे तो आप भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल कांग्रेस से पूछते थे और बीजेपी के लोग भी आपके साथ परोक्ष अपरोक्ष रूप से वहां पे बैठे थे। तो जब आप सवाल पूछते थे तो जनता आपका साथ देती थी। बीजेपी से भी आप सवाल पूछते थे तब भी जनता आप साथ देती थी। लेकिन अब 10 साल के बाद जनता ये कहती है कि अगर सब कुछ ठीक है तो सत्येंद्र जी जेल चले गए, उसके बाद मनीष जी जेल चले गए, उसके बाद आप चले गए, आपको कुछ नहीं मिला वो तो बात की चीज़ है, तो आपको जमानत मिल गई, अब अरविंद केजरीवाल चले गए। तो भ्रष्टाचार का सवाल अब जनता आपसे भी पूछ रही है। एकदम पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। राजनीति में हम हैं तो हम सवालों से कैसे भाग सकते हैं। 400 रुपए जिस किसान के खाते में था तमिलनाडु में, उसने भी ईडी की रेड का सामना किया, आपको पता है। राजस्थान के अंदर ईडी के अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यही क्लैरिजेज में 5 करोड़ रुपए की रिश्वत और डील करते हुए सीबीआई ने ईडी के अधिकारियों को पकड़ा। ईडी ने पिछले 8-10 वर्षों में 6,000 से ज्यादा छापेमारी की और 0.5% कन्विक्शन रेट है उनका। तो अगर एक एजेंसी आपके पीछे लगा दी जाए कि भाई कुछ भी सबूत हो ना हो, शर्मा जी हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं, इनको पकड़ के जेल में डालिए, तो वो एजेंसी वो काम कर रही है। तो बीजेपी के हैं 3 भाई, ईडी, आईटी, सीबीआई, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो। जहां तक पीएमएलए कानून का सवाल है वो जटिलताओं से भरा हुआ है। कभी समय होगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा। उसमें जमानत पाने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जमानत नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी हो गए। क्या है केजरीवाल जी का मामला? 456 गवाह हैं ईडी सीबीआई के, और उन 456 गवाहों में से मात्र 4 लोगों ने केजरीवाल जी का नाम लिया। मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी बाप बेटे पकड़े गए और 10 स्टेटमेंट उनसे ली गई। 8 में केजरीवाल का नाम नहीं लिया, जैसे अंतिम 2 में लिया उनकी बेल हो जाती है राघव रेड्डी। यही काम शरद रेड्डी का हुआ। 12 स्टेटमेंट उससे लिया, उसकी अरेस्ट हुई, 6 महीने जेल में रहा। उसके बाद जैसे ही उसने केजरीवाल का नाम लिया, 10 स्टेटमेंट में नहीं लिया, अंतिम 2 में लिया, उसकी जमानत हो गई। इस देश के लोगों को आप मूर्ख समझते हैं, घास खाते हैं लोग, अकल नहीं है सबको कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे आपने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा बनाया है। एक सवाल मैंने पहले भी किया और एक सवाल फिर से, क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए। 2 तरह का कानून थोड़ी इस देश में लागू होगा।
एक तरफ मणिपुर का सीएम है, उसके राज्य में 1 साल से हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। कारगिल के फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस फौजी ने बयान दिया, मैंने भारत माता की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। उसको तो आप अपने कंधे पे बिठा के घुमा रहे हैं, कह रहे हैं मणिपुर का मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा। केजरीवाल जो बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बस की फ्री यात्रा पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे काम कर रहे हैं, वो इस्तीफा दे दे। ये कैसा न्याय है आपका? अजय मिश्रा टेनी का लड़का, पूरी दुनिया ने देखा, 4 किसानों को कुचल के मार देता है। टेनी तो इस्तीफा नहीं देंगे, वो गृह राज्य मंत्री रहेंगे देश के। केजरीवाल इस्तीफा दे दें। पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, केजरीवाल इस्तीफा दे दें। तो इसलिए इस्तीफा देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। ये थे संजय सिंह, जिन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, अतिवाद के खिलाफ है। और जहां तक बात रही केजरीवाल की, तो केजरीवाल निर्दोष है। हो सकता है कि पीएमएलए के रूल के तहत जमानत लेने में उनको दिक्कत आ रही हो, लेकिन वो बेकसूर साबित होंगे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और प्रखर वक्ता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद संजय जी।